आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ पास्टर अनुपम अंकल का कि उनने मुझे एक और मौका दिया कि आपके सम्मुख में आज मैं आ पाऊँ। आइए हम आराधना में चलेंगे, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, जबकि आपने हमें एक और नया दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और आपने हमें एक और बार मौका दिया कि हम आपके संगति में आने वाले होने पाए प्रभु, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जब हम आपके गानों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु, आप उन सारी चीज़ों में हमारे ऊपर अपनी आशीष डालिएगा। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला गीत गाएंगे जो है आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं उनको बयान करूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। तो जैसे इस गाने के बोल थे, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। हालेलुया।
हालेलुया। जैसे इस गाने के बोल हैं, क्या हम यीशु मसीह की महिमा को बयान कर सकते हैं शब्दों में? क्या हम उसके कामों को बता सकते हैं? आपको पता है बाइबल में भी सिर्फ लिमिटेड चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ काम की चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे लिए जो सफिशिएंट है वो है। तब भी में बाइबल की लेंथ इतनी हो चुकी है। अब आप सोचिए अगर उसमें एक एक डिटेल दिया रहता है, एक एक चीज़ दी रहती, तो फिर क्या होता? फिर तो पूरी दुनिया के पेजेस कम पड़ जाते थे, पर हम बाइबल पूरी नहीं बना पाते थे। इसलिए क्योंकि उसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम बयान करने बैठे तो बयान ना हो पाए। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे जो है शुक्रिया तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। जैसे इस गाने के बोल थे, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हालेलुया। तो ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है कि हम उसे सही में कुछ दे नहीं सकते हैं, हम उसे कुछ ला के कर नहीं सकते, हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं? हम उसके लिए, हम तो बस एक नॉर्मल इंसान है, क्या ही करेंगे परमेश्वर के लिए? पर हम एक छोटे से काम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा काम, उसके सम्मुख आए, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। कहता तुझे बस शुक्रिया, क्यों हम उसे बस शुक्रिया ही कह सकते हैं? उसने आज हमें सांस दिया, आज उसने हमें जिंदा रखा, आज उसने हमको हर चीज़ प्रोवाइड किया। हमारे पास घर है, हमारे पास खाने के लिए है, और हमारे पास हर चीज़ सफिशिएंट है। तो इसलिए हमको हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि बस हम इतना ही कर सकते हैं उसके लिए। बदले में हम उसको थोड़ी सी आराधना दे सकते हैं, उसके सम्मुख थोड़े आके उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसे शुक्रिया कह सकते हैं। बस हम इतना ही परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। तो अब जो जितना हमारे पास उसको देने के लिए, अगर वो भी हम उसे दिल से देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। हालेलुया। तो हम उसको शुक्रिया दिल से करें, हर एक पल के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम उसका धन्यवाद दें। हम उसे शुक्रिया कहें कि थैंक यू यीशु मसीह कि आपने हमको हर चीज़ करके दी। थैंक यू यीशु मसीह कि आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम जीवित रहें। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे, तू राज करे।
यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वत जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। जैसे इस गाने के बोल थे, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। हालेलुया। तो इस गाने के जैसे कि बोल थे, यीशु मसीह ने सही में अपने आप को खाली कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और वो इस दुनिया में आ गया। क्यों आया? कि हम लोग बचे, कि हम आज के दिन जिंदा रह पाए। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं छोड़ा, खुदा होके वो खुदा नीचे आया, उसने मनुष्य का रूप लिया, इतना सारा दुख सहा, इतने सारे कोड़े खाए, क्रूस पर लटकाया गया, सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए, कि आज हम खुश रह पाए, आज हम पापों की इस दुनिया में ना डूबे रहे, उस पापों के उस गहरे सागर में ना दबे रहे। हालेलुया। सिर्फ इसी रीजन से यीशु मसीह ने क्या करा? अपने आप को एकदम शून्य करके हमारे लिए आ गया। हालेलुया। उसने अपने आसमानों का सिंहासन छोड़ा और वो हमारे पास आया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसीलिए हम उसका धन्यवाद करें, और क्योंकि वो राज करता है पूरी दुनिया में, तो उसको हम अपने दिलों में भी राज करने दें। क्योंकि यीशु मसीह पत्थरों के मंदिर से खुश नहीं होता, वो चाहते हैं कि हमारा दिल उसका मंदिर बने। तो आइए हम उसको अपने दिलों के मंदिर की एंट्री दें और उसे अपने दिल में राज करने दें। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि हम लोग अभी आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, ये जो आज तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्यार करना। तो प्रेम रखना हर किसी से। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रेम रखना है। तो आइए हम खोलेंगे इसके लिए मत्ती
उसका 22 का 37 से 39 तक के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मत्ती 22 उसका 37 से 39, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो हालेलुया। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसके विषय में सुना भी होगा कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, तो अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। पर इसमें सेकंड क्या लिखा है कि ठीक है, हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है, कहने से ठीक है हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अच्छा आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पर उसके नीचे एक और क्या लिखा है, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। तो यहाँ पे आके हमारा मेन थोड़ा सा टॉपिक डेगमेंट हो जाता है कि और पड़ोसी से सिर्फ आपके घर के बाजू में रहने वाले लोग नहीं आते, आपके लोग जो हर कोई आसपास है, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके दुश्मन हो, कैसे भी लोग हो, उन सबसे हमें प्रेम रखना है। हालेलुया। तो यहीं पे आके हमारा मेन टॉपिक हो जाता है कि यार कि ठीक है परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ, हर अपने दिल से, अपने मन से, हर चीज़ से प्रेम रखता हूँ, पर पड़ोसी से वो थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो आइए हम एक और वर्स खोलेंगे जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 13, 1 कुरिन्थियों 13 उसका 2 पढ़ रही हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हिला दूँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहली बात तो क्या लिखा है यहाँ पे, मेरे को सबसे जब मैंने इसे रीड करा था तो मेरे को बहुत शॉकिंग बात तो ये लगी थी कि और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों तक हिला दूँ और प्रेम ना रखूँ तो वो विश्वास भी कोई काम करे। मतलब ये कौन सी बात है, मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास रखूँ मैं, पहाड़ हिल जाए, सब हो जाए, पर एक छोटे से प्रेम की कमी की वजह से ये सब व्यर्थ होएगा। मैं भविष्यवाणी करूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ और पूरा विश्वास करूँ, ये तो हर एक क्रिश्चियन का एक ड्रीम रहता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ, मेरा इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ हिला दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। और ये सब अगर आपके पास है कि बस सब कुछ आप भविष्यवाणी कर पा रहे हो, आप अन्य भाषा बोल रहे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, पर आपने एक छोटे से प्रेम के टॉपिक पे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो ये सब आपके लिए व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, यीशु मसीह ने हमसे प्यार करा, परमेश्वर ने हमसे प्यार करा, तभी उसने यीशु मसीह को भेजा, तभी वो जगत पे आया। मेन टॉपिक यीशु मसीह का आने का क्यों था? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। हालेलुया। इसलिए 2 आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखो। ठीक है, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अच्छे भविष्यवाणी करते हैं, अच्छा सारे बड़े बड़े काम करते हैं, अच्छे से विश्वास करते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर प्रेम नहीं करते तो वो सब व्यर्थ होएगा। क्योंकि प्रेम एक बहुत बहुत गहरा टॉपिक है, मतलब एक बहुत गहरी चीज़ है कि आप उसको मिस कर दोगे तो आपने सारी चीज़ें मिस कर दी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी लास्ट तक के सबसे प्रेम ही करा, उसने सबको क्षमा ही करता गया, गुस्सा नहीं करा। कहता तो वो फरीसियों से और जितने पापी लोगों से चिढ़ कर सकता था, प्रेम नहीं कर सकता था। क्यों ये लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, मैं इनको ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनको क्षमा नहीं करूँगा, मैं ऐसा वैसा नहीं करूँगा। यीशु मसीह भी तो कह सकते थे ना,
उन्हें तो कितना कितना बुरा करा था यीशु मसीह के साथ, क्रूस पे चढ़ाया, उसको इवन उसको कितना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, उसको कितना ज़्यादा चढ़ाया, उसको कितना ज़्यादा बुरा भला बोला, कितना ज़्यादा उसके साथ अत्याचार करा, तब भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था। हालेलुया। तो यहीं पे हमारा मेन टॉपिक चालू होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम हर किसी से प्रेम नहीं रख सकते, मैं भी जानती हूँ, पर हमें करना चाहिए, हमें सब कुछ क्षमा करना चाहिए, हमें कहना चाहिए ठीक है, कुछ नहीं होता, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आइए हम एक और वर्स खोलेंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, हम परमेश्वर के ये करते हैं, हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखा है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम को क्या बताया गया है? परमेश्वर बताया गया है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी कर ले, पहले वाले वर्ष में मैं पढ़ा था, हम चाहे कुछ भी कर लें, प्रेम ना रखे तो सब व्यर्थ है। यहाँ पे आके हम वही पढ़ रहे हैं कि अगर हम सबसे प्रेम करते तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम की डेफिनेशन, सबसे ज़्यादा प्यार की डेफिनेशन सिर्फ यीशु मसीह हमें समझा के गए हैं कि असली प्रेम रखना क्या होता है। हालेलुया। तो वहाँ पे क्या लिखा है? हम 8 पढ़ेंगे, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोल जाएगा, तुम प्रेम नहीं रखोगे तो परमेश्वर को नहीं जानते, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जब हम किसी और से बात करें, जब हम किसी और के साथ रहें, तो अलग ही समझ आता है कि इंसान अच्छा है, कितने प्यार से बात करता है, कितने अच्छे से रहता है, ये सबसे बहुत प्रेम रखता है। पर हम जाते हैं, अब कोई और हमारा जो दुश्मन है, जो हमसे अच्छे से नहीं रहता है, शायद जिसने हमारे साथ कभी बुरा किया हो, या हम उससे चिढ़ते हों, मुझसे अच्छे से बात नहीं करें, मुझसे प्रेम ना रखें, मुझसे हर वक्त गुस्से में रहे, तो ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि प्रेम के आगे हर चीज़ व्यर्थ है। हालेलुया। तो हमको अपने एक्शंस के द्वारा दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम प्रेम रखते हैं। एक्शंस के द्वारा नहीं, हमको सही में रखना भी है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, बस आपके घर के आजू बाजू रहने वाले 2-3 फैमिली से नहीं, आपके साथ घर में रहने वाले आपकी फैमिली से नहीं, आपके अच्छे दोस्तों से नहीं, सबसे जो आपके आसपास रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जगत से ऐसा ही प्रेम करा। उसने पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए आके नहीं मरा कि नहीं, यीशु मसीह ने अपने पर्टिकुलर 12 चेलों के लिए आके नहीं मर गया कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैं तुमको ही पापों से क्षमा दे रहा हूँ। ऐसे यीशु मसीह ने नहीं करा। यीशु मसीह ने सबसे एक समान प्रेम रखा। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला पतरस उसका चौथा अध्याय उसका 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। हालेलुया। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं ये सोच रही थी, अरे बाप रे, तब प्रेम के मतलब कितनी पावर है, इतनी पावर है प्रेम से। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम
अनेक पापों को टाप देता है, छुपा देता है, ढक देता है। जैसे कि हम अच्छे अच्छे काम करें पर प्रेम ना रखें तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी। पर अगर हम पाप भी कर रहे हैं पर प्रेम ज़रूर रख रहे हैं तो वो शायद से वो पाप को टाप भी दे वो प्रेम। हालेलुया। तो मतलब आप सोच रहे हैं कितना पावर है इस प्रेम के अंदर, कितना पावर है कि कुछ भी कर सकता है। और अगर हम कह रहे हैं हम परमेश्वर से प्रेम में रख रहे हैं और वो एक इंसान है जिसने आपके साथ बुरा करा उससे नहीं रख रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर से प्रेम में रख रहे हैं। क्योंकि बाइबल ने साफ साफ मैंने आज आपको बताया है और बाइबल खुद बता रही है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से जन्मा ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो क्या आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने पहली मुख्य आज्ञा तो परमेश्वर से प्रेम रखना है, पर उसके नीचे जस्ट नीचे सबसे दूसरा बड़ा आज्ञा क्या दी थी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और यहीं पे हमारे बहुत बार वो पैर स्लिप मार जाते कि नहीं, एक इंसान नहीं, इसने तो बहुत बुरा करा था, सॉरी मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। पर नहीं, हमें करना है, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, वो एक इंसान के कारण, वो एक इंसान से प्रेम नहीं रखने के कारण आपके लिए हर चीज़ व्यर्थ हो जाएगी। और अगर आप प्रेम रख रहे हैं तो आपके बहुत सारे पाप भी टप जाएंगे। हालेलुया। तो आज यही छोटा सा वचन मैं आपके सम्मुख में लाई थी कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह ने हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखा है। और जैसे कि हम जानते हैं, आपने यूसुफ की कहानी तो पढ़ी होगी, सबने यूसुफ की कहानी पढ़ी थी। उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा करा था, उसको बेच दिया, ये कर दिया, वो करा, पर लास्ट में उसने अपने भाई को क्या करा? क्षमा करा, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखता था। उसके अपने भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा भला कर दिया, पर स्टिल उसने क्या करा? उन्हें क्षमा करा, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखता था। हालेलुया। तो प्रेम रखने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और प्रेम नहीं रखने से जो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी नहीं हो सकता है। तो यही छोटा सा वचन था। आइए हम छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। हे प्रभु, तक आपने सबको संभाल रखा प्रभु, जबकि आज यहाँ पे जो वचन बोया गया है प्रभु, इसके द्वारा प्रभु कई लोग नई बातों को सीखने वाले होने पाए प्रभु। इसके द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आपके सम्मुख आने वाले होने पाए प्रभु। सब अपने पड़ोसी से प्रभु, सब अपने दुश्मनों से प्रभु, और हर किसी से प्रेम रखने वाले होने पाए प्रभु, कि वो आपके जैसे हुए प्रभु, कि वो आपके जैसे सबसे प्रेम करें और सबको क्षमा करने वाले होने पाए प्रभु। इस छोटी सी विनती को प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।